स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लाइफ चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अंग्रेजी सभी के लिए बहुत कठिन है, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि वह उस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए। और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका जो अनुभव होता है वो अनुभव लोगों को बहुत ही कम शेयर करते हैं। इस कारण से ऐसा होता है कि लोग अंग्रेजी पढ़ने में हिचकिचाते हैं या फिर डरते हैं या फिर पढ़ ही नहीं पाते। तो क्या रीजन है, क्या कारण है, कैसे वह पढ़ सकते हैं? इसके लिए मैंने अंग्रेजी पढ़ने की कई विधियां बताई, जिसमें से मेरी एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध विधि है। मैं आपको उस विधि को जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने, साक्षर हो। इसलिए और इसके लिए क्या है कि लोगों के पढ़ने का जो तरीका है, ढंग है, वह बिल्कुल अलग है। उसमें बदलाव उन्हें जरूर लाना होगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ही थोड़ी सा बस समझना मात्र है। अब उसे हम कैसे समझेंगे? जैसे मैं आपको एक 100 उदाहरण दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अब आप इसे देख रहे हैं, यह लिखा गया है जो कुछ भी, लेकिन इसको जो पढ़ने का तरीका है, हम उसके स्पेलिंग्स के, उसके प्रत्येक वर्ड पर ध्यान देते हैं और पढ़ते क्या है वास्तव में। जो हम रियलिटी में यह बता रहा हूँ कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज पर हम फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं पी पर, ए पर, आर पर, ए पर, डी पर। ऐसा सोचते हैं माइंड में कि पी है, ए है, आर है, डी है। इस तरह से सोचते हैं। यही कारण है कि हम स्पेलिंग्स जो अंग्रेजी होती है वह बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते, और जो लोग पढ़ पाते हैं थोड़ा बहुत, वह बड़ी स्पेलिंग्स नहीं पढ़ पाते। अब किस तरह से पढ़ना है देखिए, इसे पा, ठीक है, आए, ए से जो है ए, ऐ, आ, 3 इसके मात्राएं बनती हैं, और जो आई है, आई की 2 मात्राएं बनती हैं, आई और ई। इसका मैं बिल्कुल बेसिक आपको अगले वीडियो पार्ट 2 में आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ तक आपको बेसिक इसका समझ लेना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल यह ध्यान देंगे कि यह वर्ड पा है, ये आय है, ये रा है, ये आय है, ये डा है, ये आई है, ये जा है, क्योंकि जा से सा और जा दोनों बनते हैं। कब कैसे क्या बनेगा, इसका विधान है, इसका नियम है। यहाँ देखिए पी ए, तो मैंने पी का पा लिखा, करेक्ट है। इसके बाद आय, आय का मैंने आई लिख दिया, मात्रा लगा दी। आर का मैंने क्या लिखा, आर नहीं बल्कि रा। ऐसा सोचना, मैंने कहा अपने माइंड में आप फीड कर लीजिए, ये आर नहीं है, ये रा है, रा है। और यहाँ पर भी ये डी नहीं, ये डा है। बिल्कुल आप कि माइंड में इस चीज को ये फिटिंग हो जानी चाहिए कि ये वर्ड डी डा है, ये जा है, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन में बी सी डी ऐसा कुछ। तो बाकी ऐसा माइंड में नहीं लाना है। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं इस पर ध्यान देते, और आप सेम ही पढ़ते हैं पा डा सा जा बिल्कुल इस तरह से, तो आप अंग्रेजी बिल्कुल परफेक्ट पढ़ सकते हैं। और यह इतना जरूरी है जितना कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी का बड़ा महत्व है, यह तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक है, और बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे जाकर के आप बड़ी से बड़ी किताबें जो कुछ भी हो आप पढ़ ले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया कि पी का ये पा है, ये आय है, ठीक है, ये रा है, ये आय आ है, इसके बाद ये डा है, ये आई है, और ये जा, यहाँ पर जा। तो मिला करके क्या हुआ, पै रा डा
इज पैराडाइज, है ना। तो इसको हम पढ़ लिए क्यों? क्योंकि हमने यह नहीं पढ़ा कि ये पी है, ये आर है, ये ए है, ये डी है। हमने इस तरह से पढ़ा, ये पै है, ये रा है, ये डाई है, ये ज है ना। तो मिला करके पैराडाइज हो गया। एग्जाम्पल यही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर आपको बेहतर तौर पर समझाने का मुझे यही सबसे अच्छा तरीका अच्छा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती पढ़ने, बिल्कुल जीरो वैल्यूएशन से कुछ भी नहीं आता, तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो कंसेप्ट है, अलग अलग वर्ड का अपना मीनिंग्स होते हैं, उन मीनिंग्स पर ध्यान रखना है, फोकस रखना है। मैं तो सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बनता है कि हम उसके स्पेलिंग्स पर ध्यान देने लगते हैं। ये पी है, ए आर है, डी है ना, पढ़ेंगे कैसे? फोकस तो कहीं और जा रहा है, हम ध्यान तो कहीं और दे रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे कैसे? हिंदी में क्या होता है वही, अगर हम दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं तो बिल्कुल यह उदाहरण हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में हम इतना ही पढ़ते हैं, का को क्या कुछ दूसरा पढ़ते हैं? नहीं, दूसरा नहीं पढ़ते, का को का ही पढ़ते। अगर कोई मात्रा लग जाती है क्या पढ़ते हैं? इसको कि, क्या पढ़ते हैं? कि है। तो अब क्या है कि जो है वही सेम पढ़ रहे हैं, इसके डिफरेंट, इसके अतिरिक्त हम कुछ और का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, जो है वही सेम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पर भी जो है वही सेम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, माइंड रीड नहीं कर पाएगा उससे। माइंड रीड करने के लिए चाहिए कि आपका दिमाग इस चीज को पढ़ सके, इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो है आपको वही नहीं पढ़ना है, जो नहीं है आपको वह पढ़ना है, उसकी मीनिंग्स को पढ़ना है, ना कि उसके मेन वर्ड को पढ़ना है। बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसके मीनिंग्स को अगर हम पढ़ेंगे तो यह बिल्कुल हम कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे कि लिखा क्या है। क्योंकि यहाँ पर पी ए आर ए पारा कुछ भी ऐसे कुछ बोल सकते हैं, पर उल्टा सीधा थोड़ा बहुत अगर समझ में आएगा तो मान लीजिए इसका थोड़ा ध्यान देते हैं। क्योंकि हम लिखाते हैं, किसी का नाम लिखना है, जैसे पवन लिखना है, तो पवन में हम जब हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब कि क्या होता है कि इसमें नाउन वगैरह को हम क्या बनाते हैं, अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे लिखते हैं पी ए वी ए एन, है ना। हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत आ जाता है कि पी से पा होता है ऐसा, क्योंकि हम किसी का नाम पहले से, प्रायः सभी लोग हर एक चीजों का, हर एक लोगों का नाम बनाने के लिए उसकी स्पेलिंग्स जरूर लिखते हैं, और थोड़ा बहुत उन लोगों को इस बात का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, ये वर्ड कौन सा है, इसका मतलब क्या होता है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें पकड़ पाते हैं और अंदाज से पढ़ते हैं। रियलिटी उन्हें नहीं पता होता कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। ए है, यहाँ पे आ हो गया, मैंने कहा इसका ए का 3 अर्थ होता है, ए आ, है ना। और पा का सिंगल है, सिर्फ पा। डी का 2 है, डा और जा। इसके बाद आई का 2 है, आई और ई। यस का 2 है, सा और जा। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग्स होता है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेना, हर एक चीज की मीनिंग्स जो है, जो हिंदी मीनिंग्स है, उन्हें बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना है। ये यही है, ये पा है, यह पा है, यह पा है, ऐसा दिमाग में भर के रखना है। ऐसा नहीं भर के रखना है कि ये पी है। जब आप ऐसा फीड कर लेंगे कि ये पा है, तो अंग्रेजी आप स्पीडली से पढ़ पाएंगे, बिल्कुल तनिक भी रुकावट नहीं आएगा पढ़ने में, बिल्कुल किसी भी चीज का जो है प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर ऐसा फीड करके रखें कि भाई पी है, इसके लिए तो मैं गारंटी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि गारंटी तभी मैं लूंगा इस चीज की अगर आप इसको बोलेंगे ये पा है, जैसा पढ़ाया जा रहा वैसा। मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अनुभव से बड़ी चीज नहीं होती। ये ऐसा नॉलेज नहीं है जो आपको हर एक जगह पे मिल सकता है। ऐसी भी बात नहीं करता मैं, दुनिया में सभी लोग एक इक्वल है, एक जैसे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है एक तरह का, वहां पे भी आपको नॉलेज मिल जाएगा।
लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं मिला। मैंने क्लियर किया, डिक्शनरी से बहुत सारी किताबें पढ़ी, मुझे जो है इसका अनुभव हुआ कि कैसे क्या, किस चीज़ की स्पेलिंग्स कैसे बनती है, क्या नियम कायदे लगते हैं, कैसे लग सकते हैं, क्योंकि पढ़ने पर ही आभास होता है। लोग जैसे हम लोगों को आभास करने के तरीके के हिसाब से सिखा देते हैं, कैसा ये पैराडाइज लिखा हुआ है, बस ऐसे देखो आप समझ लोगे कि ये पैराडाइज लिखा हुआ है। पता है आपको, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, इसी का तो उदाहरण दे रहा हूँ, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब दुकान पर दुकानदार बैठता है, वह अनपढ़ होता है, तो उस समय वह नहीं जानता कि 10 की नोट पर, जो 10 की नोट है, उस 10 की नोट पर यहाँ पर एक और शून्य लिखा हुआ है, तो उससे एक शून्य से नहीं मतलब है। वह सिर्फ देखेगा कि यहाँ पर गोल आकृति है और यहाँ पर क्या है, एक लंबा सा रेखा खींचा हुआ है, बस एक लंबी रेखा और एक गोल आकृति से वह पहचान जाएगा ये 10 है। बस अनुभव करेगा, उससे नहीं मतलब है कि वह ये कहे कि शून्य है मिला के 10 हुआ, कुछ नहीं मतलब है। वह बस देखा और अनुभव कर लिया, आभास कर लिया इस चीज का, यही चीज है, इसी को 10 बोलेंगे या 10 की नोट है। इसी तरह से बच्चे भी, आज की जो पढ़ाई है, आज के हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें भी शिक्षक यही बताते हैं, वो अनुभव अपना शेयर नहीं करते कि कैसे क्या मिलके क्या बनता है। कुछ मतलब नहीं है, किताब पढ़ते हैं और बच्चे मिलाते रहते हैं और समझते रहते हैं कि यह मिलकर के ऐसा ऐसा बनता है, कुछ अपने से सोचते हैं, शिक्षक नहीं बताते। पर कहते हैं क्या, एक सीधे पढ़ो पैराडाइज, बच्चे पढ़ते हैं पैराडाइज, ऐसा कुछ। तो क्या कारण बनता है कि हम इस चीज को ही समझ नहीं पाते, यह चीज कैसे कैसे मिलके कैसे बनती है। अगर कोई नई स्पेलिंग्स बच्चों के सामने रख दी जाती है तो बच्चे कहते हैं सर जी हम नहीं पढ़ पाएंगे। कारण क्या है, दिक्कत तो इसी में हो जाती है कि नहीं क्यों पढ़ पाओगे, नहीं इसलिए पढ़ पाओगे क्योंकि तुम समझे नहीं हो ना कि कैसे मिलके क्या क्या बना। बस, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यह समझते रहिए कि किस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, बिल्कुल माइंड में आप फीड किए रहिएगा कि हर एक वर्ड की अपनी मीनिंग होती है और एक ही मीनिंग नहीं होती, एक वर्ड की तीन तीन लगभग ज़्यादा से अधिकतम 3 मीनिंग्स और कम से कम 1 मीनिंग्स होती है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी कठिन नहीं है, अंग्रेजी सीखना बिल्कुल सरल है, लेकिन हम एक विशेष विधि द्वारा, एक विशेष मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा यदि इस चीज़ को पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा को पढ़ते हैं, तो हम मात्र 1 महीने में बिल्कुल एक बढ़िया सा, कह लें तो एक इन्फ्लुएंसी के साथ, एक बढ़िया प्रभाव के साथ या बढ़िया जो है प्रसार के साथ उसको पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, बस इतना ही हमको समझना है। नमस्कार। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लाइफ चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अंग्रेजी सभी के लिए बहुत कठिन है, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि वह उस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए। और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका जो अनुभव होता है, वो अनुभव लोगों को बहुत ही कम शेयर करते हैं। इस कारण से ऐसा होता है कि लोग अंग्रेजी पढ़ने में हिचकिचाते हैं या फिर डरते हैं या फिर पढ़ ही नहीं पाते। तो क्या रीजन है, क्या कारण है, कैसे वह पढ़ सकते हैं? इसके लिए मैंने अंग्रेजी पढ़ने की कई विधियां बताई, जिसमें से मेरी एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध विधि है। मैं आपको उस विधि को जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने, साक्षर हो, इसलिए। और इसके लिए क्या है कि लोगों के पढ़ने का जो तरीका है, ढंग है, वह बिल्कुल अलग है, उसमें बदलाव उन्हें जरूर लाना होगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ही थोड़ी सा बस समझना मात्र है। अब उसे हम कैसे समझेंगे? जैसे मैं आपको एक 100 उदाहरण दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब आप इसे देख रहे हैं,
यह लिखा गया है जो कुछ भी, लेकिन इसको जो पढ़ने का तरीका है हम उसके स्पेलिंग्स के उसके प्रत्येक वर्ड पर ध्यान देते हैं और पढ़ते क्या है वास्तव में, जो हम रियलिटी में यह बता रहा हूँ कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज पर हम फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं पी पर, ए पर, आर पर, ए पर, डी पर, ऐसा सोचते हैं माइंड में कि पी है, ए है, आर है, डी है, इस तरह से सोचते हैं। यही कारण है कि हम स्पेलिंग्स जो अंग्रेजी होती है वह बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते, और जो लोग पढ़ पाते हैं थोड़ा बहुत वह बड़ी स्पेलिंग्स नहीं पढ़ पाते। अब किस तरह से पढ़ना है देखिए, इसे पा, ठीक है, आए, ए से जो है ए ऐ आ, तीन इसके मात्राएं बनती हैं, और जो आई है, आई की दो मात्राएं बनती हैं, आई और ई। इसका मैं बिल्कुल बेसिक आपको अगले वीडियो पार्ट 2 में आपको समझा दूंगा, लेकिन यहाँ तक आपको बेसिक इसका समझ लेना है, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल यह ध्यान देंगे कि यह वर्ड पा है, ये आय है, ये रा है, ये आय है, ये डा है, ये आई है, ये जा है, क्योंकि जा से सा और जा दोनों बनते हैं। कब कैसे क्या बनेगा इसका विधान है, इसका नियम है। यहाँ देखिए पी ए, तो मैंने पी का पा लिखा, करेक्ट है। इसके बाद आय, आय का मैंने आई लिख दिया, मात्रा लगा दी। आर का मैंने क्या लिखा, आर नहीं बल्कि रा। ऐसा सोचना, मैंने कहा अपने माइंड में आप फीड कर लीजिए, ये आर नहीं है, ये रा है, रा है। और यहाँ पर भी ये डी नहीं, ये डा है। बिल्कुल आप कि माइंड में इस चीज को ये फिटिंग हो जानी चाहिए कि ये वर्ड डी डा है, ये जा है, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन में बी सी डी ऐसा कुछ, तो बाकी ऐसा माइंड में नहीं लाना है। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं इस पर ध्यान देते और आप सेम ही पढ़ते हैं पा डा सा जा बिल्कुल इस तरह से, तो आप अंग्रेजी बिल्कुल परफेक्ट पढ़ सकते हैं। और यह इतना जरूरी है जितना कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी का बड़ा महत्व है, यह तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक है, और बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे जाकर के आप बड़ी से बड़ी किताबें जो कुछ भी हो आप पढ़ ले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया कि पी का ये पा है, ये आय है, ठीक है, ये रा है, ये आय आ है, इसके बाद ये डा है, ये आई है, और ये जा, यहाँ पर जा। तो मिला करके क्या हुआ, पै रा डा ई ज, पैराडाइज। तो इसको हम पढ़ लिए, क्यों, क्योंकि हमने यह नहीं पढ़ा कि ये पी है, ये आर है, ये है, ये डी है। हमने इस तरह से पढ़ा ये पै है, ये रा है, ये डाई है, ये जा है ना। तो मिला करके पैराडाइज हो गया। एग्जाम्पल यही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर आपको बेहतर तौर पर समझाने का मुझे यही सबसे अच्छा तरीका अच्छा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती पढ़ने, बिल्कुल जीरो वैल्यूएशन से कुछ भी नहीं आता, तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो कंसेप्ट है, अलग अलग वर्ड का अपना मीनिंग्स होते हैं, उन मीनिंग्स पर ध्यान रखना है, फोकस रखना है। मैं तो सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बनता है कि हम उसके स्पेलिंग्स पर ध्यान देने लगते हैं। ये पी है, ए आर है, डी है ना, पढ़ेंगे कैसे, फोकस तो कहीं और जा रहा है, हम ध्यान तो कहीं और दे रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे कैसे। हिंदी में क्या होता वही, अगर हम दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं तो बिल्कुल यह उदाहरण हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में हम इतना ही पढ़ते हैं, का को क्या कुछ दूसरा पढ़ते हैं, नहीं दूसरा नहीं पढ़ते, का को का ही पढ़ते हैं। अगर कोई मात्रा लग जाती है क्या पढ़ते हैं, इसको कि, क्या पढ़ते हैं कि है। तो अब क्या है कि जो है वही सेम पढ़ रहे हैं, इसके डिफरेंट, इसके अतिरिक्त हम कुछ और का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं।
जो है वही सेम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ यहाँ पर भी जो है वही सेम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। माइंड रीड नहीं कर पाएगा। उससे माइंड रीड करने के लिए चाहिए कि आपका दिमाग इस चीज को पढ़ सके। इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो है आपको वही नहीं पढ़ना है, जो नहीं है आपको वह पढ़ना है। उसकी मीनिंग्स को पढ़ना है, ना कि उसके मेन वर्ड को पढ़ना है। बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसके मीनिंग्स को अगर हम पढ़ेंगे तो यह बिल्कुल हम कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे कि लिखा क्या है। क्योंकि यहाँ पर PARA पारा कुछ भी ऐसे कुछ बोल सकते हैं, पर उल्टा सीधा थोड़ा बहुत अगर समझ में आएगा तो मान लीजिए इसका थोड़ा ध्यान देते हैं। क्योंकि हम लिखाते हैं, किसी का नाम लिखना है, जैसे पवन लिखना है, तो पवन में हम जब हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब कि क्या होता है कि इसमें नाउन वगैरह को हम क्या बनाते हैं, अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे लिखते हैं PAVAN, है ना। हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत आ जाता है कि पी से पा होता है ऐसा, क्योंकि हम किसी का नाम पहले से, प्राय सभी लोग हर एक चीजों का, हर एक लोगों का नाम बनाने के लिए उसकी स्पेलिंग्स जरूर लिखते हैं। और थोड़ा बहुत उन लोगों को इस बात का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है कि ये वर्ड कौन सा है, इसका मतलब क्या होता है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें पकड़ पाते हैं और अंदाज से पढ़ते हैं। रियलिटी उन्हें नहीं पता होता कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। ए है, यहाँ पे आ हो गया, मैंने कहा इसका ए का 3 अर्थ होता है, ए आ, है ना। और पा का सिंगल है, सिर्फ पा। डी का 2 है, डा और जा। इसके बाद आई का 2 है, आई और ई। यस का 2 है, सा और जा। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग्स होता है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेना। हर एक चीज की मीनिंग्स जो है, जो हिंदी मीनिंग्स है, उन्हें बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना है। ये यही है, ये पा है, यह पा है, यह पा है, ऐसा दिमाग में भर के रखना है। ऐसा नहीं भर के रखना है कि ये पी है। जब आप ऐसा फीड कर लेंगे कि ये पा है, तो अंग्रेजी आप स्पीडली से पढ़ पाएंगे। बिल्कुल तनिक भी रुकावट नहीं आएगा पढ़ने में, बिल्कुल किसी भी चीज का जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर ऐसा फीड करके रखें कि भाई पी है, इसके लिए तो मैं गारंटी आपको नहीं दूंगा। क्योंकि गारंटी तभी मैं लूंगा इस चीज की अगर आप इसको बोलेंगे ये पा है, जैसा पढ़ाया जा रहा वैसा। मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अनुभव से बड़ी चीज नहीं होती। ये ऐसा नॉलेज नहीं है जो आपको हर एक जगह पे मिल सकता है। ऐसी भी बात नहीं करता मैं, दुनिया में सभी लोग एक इक्वल है, एक जैसे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है एक तरह का, वहाँ पे भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं मिला। मैंने क्लियर किया, डिक्शनरी से बहुत सारी किताबें पढ़ी, मुझे एक्चुअली जो है इसका अनुभव हुआ कि कैसे क्या, किस चीज़ की स्पेलिंग्स कैसे बनती है, क्या नियम कायदे लगते हैं, कैसे लग सकते हैं। क्योंकि पढ़ने पर ही आभास होता है। लोग जैसे हम लोगों को आभास करने के तरीके के हिसाब से सिखा देते हैं। कैसा ये पैराडाइज लिखा हुआ है, बस ऐसे देखो आप समझ लोगे कि ये पैराडाइज लिखा हुआ है। पता है आपको, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, इसी का तो उदाहरण दे रहा हूँ, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब दुकान पर दुकानदार बैठता है, वह अनपढ़ होता है, तो उस समय वह नहीं जानता कि 10 की नोट पर, जो 10 की नोट है, उस 10 की नोट पर यहाँ पर एक और शून्य लिखा हुआ है, तो उससे एक शून्य से नहीं मतलब है। वह सिर्फ देखेगा कि यहाँ पर गोल आकृति है और यहाँ पर क्या है, एक लंबा सा रेखा खींचा हुआ है। बस एक लंबी रेखा और एक गोल आकृति से वह पहचान जाएगा ये 10 है। बस अनुभव करेगा, उससे नहीं मतलब है कि वह ये कहे कि शून्य है मिला के 10 हुआ, कुछ नहीं मतलब है। वह बस देखा और अनुभव कर लिया, आभास कर लिया इस चीज का, यही चीज है, इसी को 10 बोलेंगे या 10 की नोट है। इसी तरह से बच्चे भी, आज की जो पढ़ाई है, आज के हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें भी शिक्षक यही बताते हैं, वो अनुभव अपना शेयर नहीं करते कि कैसे क्या मिलके क्या बनता है। कुछ मतलब नहीं है। किताब पढ़ते हैं, बच्चे मिलाते रहते हैं और समझते रहते हैं कि यह मिलकर के ऐसा ऐसा बनता है, कुछ अपने से सोचते हैं, शिक्षक नहीं बताते। और कहते हैं क्या, एक सीधे पढ़ो पैराडाइज, बच्चे पढ़ते हैं पैराडाइज, ऐसा कुछ। तो क्या कारण बनता है कि हम इस चीज को ही समझ नहीं पाते, यह चीज कैसे कैसे मिलके कैसे बनती है। अगर कोई नई स्पेलिंग्स बच्चों के सामने रख दी जाती है तो बच्चे कहते हैं सर जी हम नहीं पढ़ पाएंगे। कारण क्या है,
दिक्कत तो इसी में हो जाती है कि नहीं क्यों पढ़ पाओगे? नहीं इसलिए पढ़ पाओगे क्योंकि तुम समझे नहीं हो ना कि कैसे मिलके क्या क्या बना। बस, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यह समझते रहिए कि किस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। बिल्कुल माइंड में आप फीड किए रहिएगा कि हर एक वर्ड की अपनी मीनिंग होती है और एक ही मीनिंग नहीं होती। एक वर्ड की तीन तीन लगभग ज़्यादा से अधिकतम तीन मीनिंग्स और कम से कम एक मीनिंग्स होती है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी कठिन नहीं है, अंग्रेजी सीखना बिल्कुल सरल है, लेकिन हम एक विशेष विधि द्वारा, एक विशेष मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा यदि इस चीज़ को पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा को पढ़ते हैं, तो हम मात्र 1 महीने में बिल्कुल एक बढ़िया सा, कह लें तो एक इन्फ्लुएंसी के साथ, एक बढ़िया प्रभाव के साथ या बढ़िया जो है प्रसार के साथ उसको पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, बस इतना ही हमको समझना है।